सुनिए, क्या निफ्टी 23,200 तक बाउंस देने वाला है या फिर एक और गिरावट आने वाली है? आज का एलियट वेब एनालिसिस आपको क्लियर डायरेक्शन देगा। फ्राइडे को निफ्टी के इंट्राडे मूवमेंट और उसके कारण जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट बात यह है, फॉर ट्रेडिंग यू डोंट नीड टू प्रिडिक्ट द मार्केट वेरी करेक्टली। जरूरी नहीं है कि आप 100% करेक्ट प्रिडिक्शन पहले से करके रखें, क्योंकि आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल और कंसिस्टेंट होना है तो आप किसी भी प्रीजुडिस के साथ मार्केट में उतर नहीं सकते हैं। आपको फ्लेक्सिबल होना होगा इंट्राडे में लाइव मार्केट में डिसीजन लेने के लिए। तो शॉर्ट में समझिए, प्रीवियस डे में ये रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस क्लियर है जिसमें प्राइस ने हायर हाई और आरएसआई ने लोअर हाई बनाया। इसके बाद यहाँ देखिए डबल टॉप बना और यहाँ फिर लोअर हाई बना आरएसआई में, यानी रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस। इसके बाद ये करेक्शन के साथ नीचे में क्लोज हुआ था। तो पहला जो कैंडल है फ्राइडे का, ये रेड कैंडल था पहला 5 मिनट का, जिसने इंट्राडे सीपीआर को ब्रेक डाउन किया। और उसके साथ आप यहाँ देखिए जो सुपर ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंडिंग, स्टेपली डाउन ट्रेंडिंग था मिड बॉलिंजर बैंड के नीचे। और इसमें 1 2 3 ये 3 मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5, मूविंग एवरेज 20 एंड मूविंग एवरेज 50, ये तीनों डाउन ट्रेंडिंग प्रॉपर बियरिश अलाइनमेंट में था, जो कि आपको बता रहा है कि लोअर बॉलिंजर बैंड के अलोंग में शॉर्ट किया जा सकता है। अदरवाइज नॉर्मली मैं हमेशा कहता हूं, डोंट शॉर्ट एट लोअर बॉलिंजर बैंड। ये एक्सेप्शन वाला कंडीशन है, जो कि आपको यहाँ से ये सब मिला कि ये क्राइटेरिया आपको जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये बता रहा है कि आपको शॉर्ट करना है। लेकिन इसमें कैच क्या है, पहला 5 मिनट का कैंडल इसने क्लोज किया लोअर बॉलिंजर बैंड जो कि यहाँ था उस समय, उससे पूरी तरह बाहर। तो एक बाउंस तो बनता है, उस बाउंस में आपको शॉर्ट करना है। उसके लिए देखिए हाई और लो में मैंने फिबोनाची टूल लगाया तो आपको ये क्लियरली पता चलेगा। ये देखिए, ये 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल तक ये ऊपर बाउंस किया। इसके बाद फिर जैसे ही लाल कैंडल बनना शुरू हुआ, यहाँ पे आपको शॉर्ट कर देना था विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस और टारगेट आपको लगाना था। और अगर आपने इंतजार किया होता तो आपको प्रॉफिट जरूर मिला होता। अगर आप यहाँ शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप एडमेंट हैं कि लोअर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट नहीं करूंगा, तो इंतजार करना था। देखिए यहाँ बॉलिंजर बैंड पूरी तरह एक्सपेंडेड है, मतलब वॉलीटिलिटी रहेगी। इसके बाद ये नीचे आया और इस जगह में आप देखिए जहां मैंने मार्क किया हुआ है, प्राइस ने लोअर हाई बनाया, एट द सेम टाइम आरएसआई ने हायर हाई बनाया। दिस इज हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस विच इज ए बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। उसके बाद आपको आप यहाँ देखिए ये जो सेटअप बना बियरिश सेटअप, ये अपर बॉलिंजर बैंड में बना क्लियरली। और यहाँ पे डाउन ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज 50, ये अनदर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, अपर बॉलिंजर बैंड है और सुपर ट्रेंड। तो मल्टीपल यहाँ पर रेजिस्टेंस का कन्फ्लुएंस है, तो आपको यहाँ शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस प्रॉपरली रखते तो ये आपका प्रॉफिट है। अब मैं 5 मिनट चार्ट में एलियट वेब एनालिसिस को डिस्कस करूंगा, जिसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमने जो रिसेंटली कहा था कि डाउनसाइड कंप्लीट हो गया है और मार्केट ऊपर रिवर्सल दे रहा है, तो उसमें क्या परिस्थिति बन के आ रहा है। ये 5 मिनट का चार्ट देखिए, इसमें आपको वेब 1 2 3 4
एंड 5 यहाँ पर दिख रहे हैं, और उसके बाद ये करेक्शन हुआ, और जो कि हमें वार्निंग सिग्नल यहाँ पर रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस और डबल टॉप बना के मार्केट ने दिया। तो ये जो करेक्शन है, इसके लिए हमने पिछले दिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ लगाया हुआ था, और मैंने आपसे कहा था कि अगर ये अपमूव जायज़ है रिवर्सल के तौर पर, तो 61.8% या 78.6% के आसपास से रिवर्स होना चाहिए। यूजुअली हम लोग यहाँ सोच रहे थे, लेकिन इसमें आप देखिए ये जो लो है जहाँ से ये काउंट हमने शुरू किया, वो है 22,478.10। सो इस काउंट का वैलिडिटी तब तक है जब तक डाउनसाइड में 22,478 ये टूटे नहीं। तो ये है पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यह है पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन, जो कि है 22,478.10। तो अभी ये इंपॉर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल में है, तो यहाँ पर एक बाउंस तो आना चाहिए। क्यों? ये आप देखिए क्या क्या टेक्निकल यहाँ पर रीजन आपको दिख रहा है। यहाँ से देखिए इस पैटर्न को, ये है 1 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5, ये कंप्लीट हो चुका है। और कहीं भी 5 जो वेव है ए बी सी डी ई छोड़कर करेक्टिव वेव नहीं होता है कंप्लीट। ये मतलब पार्ट ऑफ ए करेक्शन है एक, या अगर हम लोग गलत हैं तो ये नीचे की ओर इम्पल्स है। तो अगर हम लोग अभी मानते हैं यहाँ से यहाँ जो है ये अपमूव बुलिश रिवर्सल के कारण है, तो ये हम लोग मानेंगे ये जो 5 सब वेव स्ट्रक्चर है, ये इज ए पार्ट ऑफ करेक्शन। तो अगर ये पार्ट ऑफ करेक्शन होगा तो ये होगा इस तरह से, ए, फिर बी, फिर सी, और तब ये करेक्शन कंप्लीट होगा, और उसके बाद फिर ये ऊपर की ओर जाएगा। यानी यहाँ से जो बाउंस आएगा, इसको मैं बुलिश बाउंस नहीं मानूंगा। इसको ऐसे भी ये पार्ट ऑफ ए करेक्शन है, तो वेव बी के कारण अगर करेक्शन होगा, ये वेव बी फर्दर आपको ए बी सी ऐसे देखने को मिलेगा। इस चीज को ध्यान में रखना। अब ये पहले वाले फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मैं मिटा देता हूं। तो ये वेव बी का जो करेक्शन होना है, ये ऊपर की ओर बाउंस करेगा। इसको जानने के लिए हम लोग यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह लगाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स टू प्रिडिक्ट दिस बाउंस, वो है 38.2%, 23,058, फिर 50% है 23,136, और 61.8% है 23,215। तो ये इसके आसपास तक ये ऊपर जाना है। अगर गैप अप हो जाएगा तो फिर ये एक खत्म भी हो सकता है, फिर इस तरह का गैप डाउन होके फिर ऊपर जाएगा। तो ये आपको देखना होगा। ये हम लोग एक आउटलाइन ही समझते हैं, और जो ट्रेडिंग करना जानते हैं उनको मालूम है, मैं बार बार कहता हूँ, लाइव चार्ट को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, उस समय के कंडीशन को समझना होगा। लेकिन इस बाउंस को मैं बुलिश बाउंस नहीं कहूँगा अगर ये आता भी है तो, क्योंकि उसके बाद वेव सी नीचे की ओर 5 सब वेव स्ट्रक्चर बनेगा। तो एलियट वेव एनालिसिस 5 मिनट के चार्ट में भी एक बाउंस दिख रहा है। इसके अलावा अब यहाँ पे आप RSI लगाइए तो आपको क्या दिखेगा। देखिए RSI लगाइए
तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ये देखिए, इसने हायर लो बनाया, आरएसआई ने ये हायर लो बनाया, और एट द सेम टाइम यहाँ से अगर आप करेंगे, आपको इस तरह से एक लोअर लो दिखेगा। तो ये रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस है, जो कि बता रहा है कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ बाउंस। तो ये संभावना है, मैंने आपको बता दिया है। डेली चार्ट पर एनालिसिस अभी नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा बिजी हूँ, तो इसको समझिए। डेली चार्ट और बाकी जो एनालिसिस है, पिछले 3-4 वीडियो अगर मेरा देखिएगा लॉन्ग फॉर्म का, आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ मैंने डिस्कस किए हुए हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखना और सीखना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।